नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं नवीन भाटी, आपका मैथ टीचर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं देश के सबसे अच्छे यूट्यूब चैनलों में से एक आपके यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। तो बच्चों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है कक्षा 12th के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, फलन, जिसका लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एग्जाम्पल वाला पार्ट। ठीक है, तो जिसमें हमने 11 तक के एग्जाम्पल आपके करा दिए। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 12, उदाहरण नंबर 12, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बताया था कि इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसका करने का प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा है, लेंथी है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने ये जो एग्जाम्पल वाली जो हमारी सीरीज थी, जो लास्ट वीडियो में हम करा रहे थे, तो वो वहीं पे हमने 11 तक ही छोड़ दिया था। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन एफ, आपको फलन दे रखा है सच दैट n to n, और ये जो हमारे n होता है पहला वाला, ये हमारा क्या कहलाता है, प्रांत, जिसको हम बोलते हैं डोमेन, और ये होता है बच्चों सह प्रांत। सह प्रांत, इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और यहीं पे मैं आपको बता दूं, जो प्रांत के मान होते हैं वो x होते हैं, और जो सह प्रांत के मान होते हैं वो क्या होते हैं, y। और पूरा जो हमारा फंक्शन होता है वो होता है y बराबर कितना, fx। ये सब हमने लास्ट जितनी भी वीडियो सब में आपको डिस्कस किया था। बच्चों को यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि x का मान कहां से लेना है, y का मान कहां से लेना है। अब आ जाइए, तो ये आपको जो फलन दे रखा है एकेकी तथा आच्छादक दोनों ही है, ये आपको सिद्ध करना है। क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। अब इसमें देखिए फलन fx इजिकल टू कितना, x प्लस 1 x माइनस 1, दो फलन दे रखे हैं, लेकिन दोनों की आपकी कंडीशन दे रखी है। ये जो आपका x प्लस 1 है, ये तब लेना है यदि x विषम संख्या है, और x माइनस 1 कब लेना है बच्चों, यदि x क्या है, सम संख्या है। तो आपके x के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो दो जगह ब्रेक कर दिया, एक सम और एक विषम। सम में आपको नीचे वाला फलन लेना है, विषम में ये हो गया। इसकी वजह से यहां पे आपके एक एक ही चेक करने के केस बनेंगे। क्या बनेंगे, केस। तो केस हम बाद में बताएंगे। पहले देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, कोई भी क्वेश्चन है तो उसे आप पहले रफली चेक कर लिया करो कि वो एक एक ही आच्छादक है या नहीं है। वो कैसे चेक करोगे, कोई भी फंक्शन यदि हम उसको रोस्टर रूप में बना लेते हैं, कौन से रूप में, रोस्टर, तो क्वेश्चन हमारी वहीं पे समझ में आ जाता है कि वो एक एक ही है या आच्छादक है। यदि बहुविकल्प पे प्रश्न आता है तो देखिए कैसे करोगे। यहां पे मैंने बच्चों क्या बना दिया, प्रांत। क्या बना दिया, प्रांत। ये भी आपका n प्राकृतिक संख्या, ये भी n है। तो यहां पे ये जो प्रांत है, इसमें बच्चों आपके जो एलिमेंट होंगे वो क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी टाइप से चलते चले जाएंगे। इधर भी सेम एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों। अब यहां पे देखिए कंडीशन आपके सामने दी हुई है फलन की, कि फलन के दो मान होंगे, यदि x विषम है तो ये लेना है, सम है तो ये लेना है। अब यहां पे देखिए 1 का कनेक्शन हमें सह प्रांत में देखना है, किससे बनेगा, और इसको हम किताबी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, 1 का प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, 1 का प्रतिबिंब। तो यहां पे देखिए बच्चों, जब हम यहां पे 1 लेंगे तो 1 हमारा सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। यहां पे x का जो मान है, ये जो मान होते हैं, ये बच्चों अभी मैंने बताया था, ये किसका मान होता है, x का। तो यहां पे x विषम है, क्योंकि 1 हमारा विषम है, तो उस कंडीशन में फंक्शन का मान क्या लेना है, x प्लस 1। क्या लेना है, x प्लस 1। तो यहां पे x का मान 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2। तो 1 का कनेक्शन किससे मिलेगा, 2 से। किससे मिलेगा, 2 से। उसके बाद में जैसे हम 2 पे पहुंचते, 2 हमारी क्या, सम संख्या, उस कंडीशन में हमारा फंक्शन होगा x माइनस 1। तो x की जगह 2 रखोगे, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1। तो 2 का प्रतिबिंब कितना होगा, 1। ऐसे ही तो यहां पे आप समझ गए होगे, जब विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या, तो फंक्शन का जो भी आप यहां पे सह प्रांत में देखोगे तो वो एक ज्यादा होगा। तो यहां पे जब 3 लोगे, 3 विषम है, 3 का कनेक्शन किससे होगा, 4 से। 4 का किससे होगा, 3 से, क्योंकि जब सम होगा तो एक कम होता है। ऐसे 5 का लोगे तो 5 का क्या होगा, 6 से, एक ज्यादा से, और जब सम होगी तो एक कम से। ऐसे ये विषम होगी तो एक ज्यादा से, और सम होगी तो एक कम से। इस टाइप से कंटिन्यू चलते चले जाओगे। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि अब यहां पे देखिए बच्चों क्या है, n में हमारे क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो सभी नंबरों को हम थोड़ी चेक करेंगे, कभी खत्म नहीं होते। तो हम इन अवयवों से ही हमने देख लिया कि सबका हमारा प्रतिबिंब इधर मिल रहा है, और सबका कैसा मिल रहा है, अलग अलग, जिसको हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय। क्या बोलते हैं, अद्वितीय। तो ये हमारा जो फलन है,
ये जो हमने बनाया इसका डायग्राम, तो ये हमारा किसको डिनोट कर रहा है, एक एक ही। तो यहाँ पे हमारा फलन जो निकल के आ रहा है वो कैसा आ रहा है, एक एक ही। तो हमें पता चल गई जो हमारा फलन दे रखा है वो एक एक ही तो होगा ही होगा, और क्वेश्चन में भी वो कह रहा है सिद्ध करना है, तो ये फलन हमारा क्या हो गया, एक एक ही। क्या हो गया, एक एक ही। सेकंड हम बात करते हैं आच्छादक। आच्छादक में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इधर वाले जितने भी एलिमेंट है, जितने भी अवयव है, उनका पूर्व प्रतिबिंब इधर मिलना चाहिए। तो देखिए हम 8 तक पहुंच गए, सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब इधर मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा, आपको दिख रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आच्छादक भी है। क्या है ये, आच्छादक। यदि बहुविकल्पीय प्रश्न या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाए तो वहीं पर आप ऑप्शन पे लगा दोगे एक एक ही आच्छादक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक एक ही आच्छादक। लेकिन क्वेश्चन में हमें ये बहुविकल्पीय नहीं है, इसलिए यहां पे हमें प्रूफ भी करना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा। किस तरीका से इसको लिखते हैं तो वो अब आपको मैं समझाता हूं, ठीक है। तो यहां पे हमें पता चल गई। तो यहां पे देखिए बच्चों, एक बात और मैं आपको समझा देता हूं। जब हम एक एक ही स्टार्ट करेंगे, एक एक ही प्रूफ करेंगे, तो मैंने आपको बताया एक एक ही में हमें x1 और x2 दो एलिमेंट बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्रांत से दो एलिमेंट लेने हैं, और यहां पे दोनों एलिमेंटों को हम लेके चलते हैं कि उनका फंक्शन में जब मान निकालोगे, दोनों पॉइंटों पर फंक्शन का मान यदि बराबर आता है तो उस कंडीशन में हमारे x1 और x2 भी कैसे होने चाहिए, बराबर। ठीक है, एक केस तो ये होता है चेक करने का, किसी एक को हम एक कंडीशन को लेके चलते हैं। पहली कंडीशन ये होगी बच्चों। दूसरी कंडीशन हमारी ये होती है यदि हम इनको अब नॉट इक्वल टू लेके चलते हैं, x1 और fx2 ये हमारे नॉट इक्वल टू है, तो इस केस में बच्चों हमें क्या दिखाना है, x1 और x2 भी बराबर नहीं आने चाहिए। या तो इस कंडीशन को लेके चलते हैं या इस कंडीशन को लेके चलते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मोस्टली क्वेश्चनों में हम कौन सी कंडीशन लेके चलेंगे, पहली वाली। अब बात आती है यहां पे कि फलन हमारा अब तक के जितने भी फलन थे या आगे भी आपको जो भी फलन मिलेंगे उनमें फलन का मान 1 मिलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में फलन दो जगह ब्रेक कर दिया है, x+1 और x-1। कंडीशन आपको दे रखी है कि x का मान विषम है तो ये होगा, सम है तो ये हो गया। क्वेश्चन से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन पहले आप बिल्कुल ध्यान से इसे समझ लीजिए। अब देखिए यहां पे बच्चों ये जो x1 और x2 के मान है, तो यहां पे कंडीशन निकल के आती है कि x1 और x2 दोनों हमारे विषम हो सकते हैं, पहली कंडीशन। x1 और x2 दोनों सम हो सकते हैं, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि x1 आपका सम हो और x2 आपका क्या हो, विषम हो। और चौथी कंडीशन में क्या होगा, अब अगर x1 सम था तो यहां पे x1 को आप विषम ले लीजिए और x2 हमारा क्या हो जाएगा, सम। यहां पे हमारे 4 केस बनेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन एक एक ही चेक करना है, तो 4 केसों में चेक करना है। कितने केसों में चेक करना है, 4। अभी बच्चों क्वेश्चन हमने स्टार्ट नहीं किया है, पहले हमने रोस्टर रूप में समझा दिया आपको ये एक एक ही और आच्छादक है। दूसरा हमें ने बता दिया कि एक एक ही में हमें यहाँ पे कितने केस लेने बच्चों, 4। कितने, 4। तो चारों आपके सामने की दोनों सम हो सकते हैं, दोनों विषम हो सकते हैं, एक सम एक विषम हो सकता है, या फिर एक विषम और एक सम और एक सम और विषम। ये जो 3 और 4 केस है, क्वेश्चन हम दोनों से करेंगे लेकिन दोनों केस एक ही हैं। इसमें आप ये भी कह सकते हैं एक सम और एक विषम, लेकिन केस हमारे पर्टिकुलर कितने बनने हैं, 4। तो बच्चों चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक के लिए। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं। तो यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए एक एक ही फलन। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें, केस 1। केस 1 क्या, यदि x1 एंड x2 दोनों सम प्राकृतक संख्या है, क्योंकि हम जो x1 और x2 के मान लेंगे वो कहां से लेने, प्राकृतिक संख्या, क्योंकि हमारा प्रांत क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर का ही है। ठीक है बच्चों, ठीक है। इस केस में लेंगे यदि, अब हम लेके चलते fx1 इजिकल टू क्या लेके चलेंगे, fx2। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चन उनको हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। हम इतना लेके चलेंगे और x1 और x2 को क्या दिखा देंगे, बराबर। यदि आ गया तो एक एक ही है, नहीं आया तो बच्चों एक एक ही नहीं है। तो यहां पे देखिए, अब यहां पे x1 और x2 दोनों हमारे क्या है, सम। तो क्वेश्चन देखिए, अब जब सम होता है तो हमें फलन ये लेना है,
यहां पे x था तो x आएगा यहां पे। अब आप क्या लोगे, x1 माइनस के कितना 1 इजिकल टू x2 माइनस के कितना 1। दोनों मान आ गए, क्योंकि सम होता है तो वहां पे क्या बताया था x माइनस 1 होता है, तो x की जगह यहां पे x1 है, यहां पे क्या है x2। अब यहां पे देखिए x1 को जब आप इधर ले जाओगे बच्चों, तो x1 इजिकल टू कितना x2 माइनस 1 ऑलरेडी था, माइनस का इधर आकर प्लस हो गया, 1 से 1 कट गया, यहां पे x1 बराबर x2। तो कहने का मतलब यह है कि जब दोनों हमारे सम हैं, दोनों हमारे सम है नंबर, तो उस केस में हमारा फलन कैसा निकल के आ गया, एक एक ही। कैसा आ गया, एक एक ही। तो यहां पर आप लिखोगे अतः फलन fx कैसा आ गया, एक एक ही, एक एक ही फलन है। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड केस। तो देखिए बच्चों सेकंड केस में केस सेकंड में मैंने आपको क्या बताया कि जरूरी नहीं है हमारा सम ही हो सकता है दोनों हमारे क्या हो, विषम। यदि x1 और x2 दोनों विषम प्राकृतिक संख्या है, तब क्वेश्चन हमें करना उसी मेथड से है। यदि fx1 इजिकल टू क्या लेके चलना है, fx2। ठीक है, अब हमारे यहां पे x1 और x2 बच्चों दोनों हमारे क्या विषम। अब विषम की कंडीशन में हमारा फलन क्या आएगा, x प्लस 1। तो यहां पे जब आप मान लिखोगे x प्लस 1 था, तो यहां पे आएगा x1 प्लस 1 इजिकल टू x2 प्लस 1। अब ये 1 उधर जाएगा, इससे अच्छा 1 से 1 काट दीजिए और यहां पे x1 बराबर कितना आ जाएगा, x2। अतः fx इस केस में भी कैसा है, एक एक ही फलन है। दोनों केसों में एक एक ही, क्योंकि हमें तो ये क्वेश्चन एक एक ही तभी तो होगा जब चारों केसों में कैसा निकलेगा, एक एक ही। तो दो केसों में एक एक ही आ गया। थर्ड हम बात करते हैं, केस थर्ड। अब ये थोड़ा ध्यान से देखना है बच्चों। केस थर्ड आपका है, यदि x1 सम संख्या तथा x2 विषम संख्या है। यदि x1 सम संख्या और x2 विषम संख्या, तो यहां पे एक चीज अभी आप समझ जाइए। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, x1 और x2 कभी भी बराबर नहीं हो सकते, कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि एक सम है और एक विषम है। तब क्या लेके चलना है, क्वेश्चन में वही करना है, fx1 इजिकल टू क्या लेके चलना है, fx2। अब यहां पे x1 क्या है हमारा, सम, x2 क्या है हमारा, विषम। तो जो भी क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है उसी को आप लगा दीजिए। जब सम होता है तो क्या होता है, x प्लस 1 होता है सम पे x प्लस 1 और विषम पे सम पे तो x माइनस 1 था और ये क्या था, x प्लस 1। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन में, यदि विषम है तो x प्लस 1 और सम है तो x माइनस 1 है। तो लगा दीजिए यहाँ पे, ये सम है तो यहाँ पे क्या आएगा, x1 माइनस 1 इजिकल टू, और यहाँ पे विषम है तो क्या आएगा, x2 प्लस 1। जिस टाइप में क्वेश्चन दे रखा है उसी टाइप में हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखिए आगे, जब यहां पे x1 और इसको निकालोगे आप, क्योंकि अब ये कटेंगे तो नहीं, यहां पे ये कटेगा नहीं बच्चों, तो यहां पे आप क्या करोगे, x1 इधर ले आइए, x2 और यहां पे 1 और माइनस
का क्या बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पे x1 माइनस x2 इजिकल टू कितना आएगा 2। यहां पे आप बराबर नहीं दिखा सकते, अब बराबर वैसे भी नहीं दिखा सकते, बट ये बताइए ये बात सत्य है या असत्य है, इस पे ध्यान देना है। अब एक बात मुझे बताइए, नंबर सिस्टम की क्लास में मैंने आपको बताया था, तभी मैंने आपको बता दिया कि ये नंबर सिस्टम की जो क्लास है ये सभी क्लासों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर किसी भी चैप्टर में कहीं भी इनका यूज होता है। तो यहां पे एक बात बताइए, ये हमारी सम है और ये हमारी विषम है, एक सम होगी और एक विषम होगी, डिफरेंस आप निकालोगे कितना आएगा 3, हमेशा क्या आएगा विषम संख्या, क्या आएगी बच्चों विषम संख्या। बट आपका यहां पे देखना वहां पे विषम आती है, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि किसी सम संख्या का और किसी विषम संख्या का, सम संख्या का और विषम संख्या का प्लस हो या माइनस हो, हमेशा क्या आता है बच्चों विषम संख्या। बट यहां पे 2 देखना, क्या ये विषम संख्या है, क्या ये विषम संख्या है, तो आपको यहां पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि एक सम संख्या, ऐसे लिख दीजिए बच्चों, एक कभी 1 गणित वाला समझ जाओ, एक सम संख्या तथा एक विषम संख्या का डिफरेंस को क्या बोलते हैं अंतर, हमेशा हमेशा क्या आता है विषम होता है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर, क्योंकि अंतर दे रखा है, बाकी तो प्लस भी क्या होगा विषम ही होता है बच्चों, तो ये क्या होगा हमारा विषम होता है। अतः x माइनस x2 इजिकल टू 2, जो संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। अब जब ये संभव नहीं है तो इसका मतलब जो हम बराबर लेके चल रहे हैं वो क्या हो जाएगा बच्चों गलत हो जाएगा। भाई इस चीज को हम बराबर लेके चल रहे तभी तो हमारा ये चीज निकल रहा है। यदि ये सही है तो ये भी सही आना चाहिए, और ये गलत है तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। अतः हमने जो माना है, हमने जो माना है क्या fx1 इजिकल टू fx2, ये क्या हो जाएगा गलत है। क्या है बच्चों गलत है। जब ये गलत है तो इसका मतलब क्या हुआ समझना, बिल्कुल बिल्कुल आसान है। जब ये गलत है अतः ये बराबर नहीं है, तो फिर ये बराबर नहीं आए तो क्या लिखोगे fx1 नॉट इक्वल टू क्या जाएगा fx2। देख लीजिए बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि हर क्वेश्चन में हम इसको क्या लेके चलेंगे बराबर लेके चलेंगे। यदि बराबर निकलता है तो एक एक ही हो जाएगा, ठीक है, इसी से निकल गया। बट यहां पे कंट्राडिक्ट आ गया, क्या हो गया कंट्राडिक्ट, जो हम मान के चल रहे वो क्या है गलत है। वो कैसा होगा नॉट इक्वल टू। और स्टार्टिंग में मैंने बताया कि एक सम और एक विषम है, तो वो तो ऑलरेडी कैसे है नॉट इक्वल टू है, तो ये नॉट इक्वल टू है, तो और x1 और x2 भी क्या है नॉट इक्वल टू। अतः fx कैसा हो जाएगा बच्चों एक एक ही फलन। मैंने आपको बताया था, आज की वीडियो में भी बताया था और लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था बच्चों, इनकी जो एक एक की जांच होती है दो तरीका से जांच होती है। बराबर लेके चलोगे तो बराबर आना चाहिए, नॉट इक्वल टू होना चाहिए, तो x1 और x2 भी कैसे होने चाहिए नॉट इक्वल टू। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। जब एक समय और एक विषम है तो इसका मतलब क्या होगा x1 और x2 इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। और हमारा फलन भी हमने देख लिया कि ये भी हमारा क्या है बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे ये केस हो गया। इसके बाद में देखिए केस आता है हमारा कौन सा 4। केस कौन सा आता है 4, ठीक है। उसमें क्या था x1, ये मैं आपको समझा रहा हूं, ये खुद करोगे आप। x1 हमने उल्टा मान लिया, ये विषम मान लिया, और x2 क्या मान लिया हमने
सम, इसी के जैसा होगा, सेम टू सेम। भाई प्रॉपर्टी मतलब केस तो वही है, एक सम और एक विषम, बस इसमें क्या हो गया, पहला वाला सम था, दूसरा वाला विषम था, इसमें पहला वाला विषम ले लिया, दूसरा वाला क्या ले लिया, सम। जब यहां पे आप निकालोगे fx1 इज इक्वल टू क्या लेके चलोगे, fx2, ठीक है, थ्योरी आप सेम टू सेम ऐसी लिखनी है आपको। तो यहां पे ये x1 विषम है, तो विषम में क्या बताया था, एक ज्यादा, क्या बताया था, एक ज्यादा, और सम में क्या बताया था, एक, सम में बच्चों क्या बताया था, एक कम। तो यहाँ पे x2 माइनस के कितना आएगा, 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे x1 माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस के 2। बस दोनों में ये डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस जब निकाला था 2 आया, तो यहाँ पे कितना है, -2। बट ये जो -2 है, बट ये जो -2 है बच्चों, ये भी हमारा क्या है, सम संख्या ही तो है, ऋणात्मक सम संख्या, माइनस में ही तो, लेकिन सम है। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया, एक सम और एक विषम का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, क्या होता है, विषम संख्या। लेकिन यहां पे हम इसको बराबर लेके चलते तो क्या आता है, सम संख्या। तो यही लैंग्वेज आप लिख दोगे कि ये क्या हो गया, एक विषम होगी, जो कि संभव नहीं है, हमने जो माना वह गलत है। इसका मतलब f1x बराबर fx2 गलत है, तो इसको फिर इतना लेके चलेंगे। और ये दोनों ऑलरेडी क्या है, अलग अलग है, क्योंकि एक सम और एक विषम है। तो इस केस में भी क्या आ जाएगा हमारा, एक एक ही, क्या आएगा बच्चों, एक एक ही। हमारे टोटल x1 और x2 के दो नंबर के कितने केस बने थे, 4, चारों में हमने चेक कर लिया कि हमारा फलन कैसा आया, एक एक ही, ठीक है। तो इसका मतलब जितना भी नेचुरल नंबर आपको दे रखा है, सभी में हमारा फलन कैसा आ जाएगा, एक एक ही। कैसा आ जाएगा बच्चों, एक एक ही, ठीक है। अब बात करते हैं हम अछादक की। किसकी बात करते हैं, अछादक। अब देखिए अछादक तो बिल्कुल आसान है, अछादक फलन। तो हमने अछादक में हमने देखा था, अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी हमारे सह प्रांत में अवयव थे, सबका पूर्व प्रतिबिंब किस में मिल रहा था, प्रांत में। या तो 2 लाइनों में लिख के आप हट जाइए, क्योंकि इसमें कुछ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। या फिर करोगे तो यहाँ पे 2 केस होंगे कि x का मान सम लोगे, तब उस केस में y का मान निकालना है, रख के देख लीजिए, सभी के लिए हमारा पूर्व प्रतिबिंब मिलता है। तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ना। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, दिए गए फलन fx के लिए, जो भी आपका फलन दे रखा है fx के लिए, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया, आप इस लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत होती है, विद्यमान है तो आप लिख दोगे प्रतिबिंब प्रांत में मिलता है। अतः जब सभी का प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है, अतः fx एक कैसा फलन हो जाएगा, अछादक फलन है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारा फलन एक एक ही हो गया और अछादक भी हो गया। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था, तो आप लिख दोगे अतः fx एक एक ही तथा अछादक दोनों फलन है। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। अछादक में कोई दिक्कत नहीं थी। अछादक में तो हम वैसे भी करेंगे कि एक को आप सम लेओगे, एक को विषम। पहले केस लेओगे सम, तो सम में लेओगे fx इज इक्वल टू, यहाँ पे y होता है, और ये किसके बराबर, सम में क्या लेना, x माइनस 1, क्या लेना है, x माइनस, तो यहां से y प्लस कितना आएगा, 1 इज इक्वल टू x। ऐसे भी करके दिखा सकते हो केस 1। केस 2 में यदि आप लेना चाहो तो आपकी समझ में आ जाएगा। केस 2 में यहां पे लिखना चाहो तो x, यहां पे क्या लिया हमने, सम, क्या लिया है, सम। क्योंकि अछादक में एक ही पॉइंट की वैल्यू होती है, एक एक करके चेक किया जाता है, लेकिन एक एक में हमें 2 पॉइंट लेने पड़ते हैं, तो वहां पे केस बनते हैं। और यहाँ पे केस 2 में यदि आप लेते हो x, क्या लेते हो, विषम, क्या लेते हो, विषम, तब y बराबर क्या होगा, विषम में एक ज्यादा होता है, तो यहां से आप y माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, x, ठीक है। विषम में ज्यादा ले गए, तो यहाँ पे आप y का कोई भी मान ले लीजिए,
y का कोई भी मान लीजिए, सबके लिए x मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं होती, हमारा वहीं पे हमें पता है सभी जितने भी हमारे एलिमेंट है सबके लिए हमें पूर्व प्रतिबिंब मिलता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा था। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन F1 2 3, ये आपका क्या दे रखा है, आपका इसमें मेंशन कर रहा है कि प्रांत में ओनली कितने अवयव है बच्चों, 3, और यहाँ पे सह प्रांत में कितना दे रखे, 3। दोनों में एलिमेंट हमारे कैसे है, बहुविकल्पीय प्रश्न है बच्चों ये। ठीक है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसी के जैसा सेम अगला वाला भी है, सदैव एक एक ही फलन होता है, सदैव एक एक ही फलन होता है। अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि भाई जैसे आपका दे रखा है यहाँ पे ये आपका प्रांत हो गया और ये बच्चों क्या हो गया, सह प्रांत। प्रांत में कितने 1 2 3 और सह प्रांत में भी 1 2 3 है, दोनों में एलिमेंट हमारे कैसे है, बराबर। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसकी कंडीशन देखिए, आच्छादक है। अब आच्छादक के लिए आपने क्या पढ़ा है, आच्छादक के लिए क्या पढ़ा है कि इधर वाले जितने भी एलिमेंट है सबका पूर्व प्रतिबिंब इधर मिलना चाहिए। यदि मैं इसका भी पूर्व प्रतिबिंब ये बना दूं और इसका भी ये बना दूं तो 3 के लिए क्या बचेगा, ये बचेगा। क्या ये फलन है, सबसे पहली बात बताइए, क्या ये फलन है, ये फलन ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फलन की बच्चों कंडीशन क्या कहती है कि प्रांत के जितने भी एलिमेंट है, जितने भी अवयव है, सबका प्रतिबिंब इधर मिलना चाहिए। तो इसका एक ही केस है, वो क्या केस है कि भाई सबका अलग अलग आपको पूर्व प्रतिबिंब बनाना है, तभी आप इसको फलन बना सकते हो, तभी ये आच्छादक हो सकता है। आच्छादक तो हमारा देखिए कंडीशन तो ये कहती है कि इधर वाले 1 2 3 जितने भी है सब एक से मिल सकते हैं, ये भी हमारा फलन है। बट ये अब क्या आच्छादक नहीं है, आच्छादक के लिए इधर वालों की जितने भी एलिमेंट है सबका पूर्व प्रतिबिंब इधर मिलना चाहिए। तो आपके पास एक ही केस है कि सबका सिंगल कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, किसी का भी आपने यहां से जैसे अभी मैंने बताया कि डबल बना दिया, जैसे 1 का भी और 2 का भी यहां पर, तो फिर एक बच जाएगा, उसका प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, तब फलन ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए बच्चों। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, क्या लिखना है यहाँ पे, देखिए कुछ नहीं है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, ज्यादा कुछ नहीं है, तो आपकी समझ में भी आ गया होगा कि ये एक एक ही तो होगा ही होगा। अब वो कैसे हो गया वो आपको बताना है। यहां पे आपको प्रांत दे रखा है, सबसे पहले प्रांत लिखोगे, प्रांत कितना है 1 2 3, सह प्रांत कितना दे रखा है, वो भी 1 2 3। ठीक है, अब यहां पे लिखोगे चूंकि fx यहां पे ये और जोड़ देना है, क्योंकि दिया है fx, कैसा फलन दे रखा है, आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। ठीक है, अतः आच्छादक है, तो आच्छादक की कंडीशन क्या कहती है, अतः सह प्रांत के प्रत्येक अवयव, इसमें थ्योरी बच्चों ज्यादा लिखनी पड़ती है। ठीक है, और वो तभी लिख पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने अच्छे से इसे पढ़ा है। अतः सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब सह प्रांत में मिलता है। सबसे पहली कंडीशन तो ये है, मिलता है, मिल गया, लेकिन ये लाइन और लिखनी पड़ेगी, सबका प्रतिबिंब यूनिक होता है। पूर्व प्रतिबिंब कैसा होता है, यूनिक, वो मैंने आपको बता दिया। यदि यूनिक नहीं हुआ तो वो क्या आपका फलन ही नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, फलन नहीं बनेगा। और यदि फलन बन गया तो फिर वो आच्छादक नहीं है। क्वेश्चन में आपसे आच्छादक कह रहा है तो सारे जितने भी एलिमेंट इधर के पूर्व प्रतिबिंब इधर मिलना चाहिए, तो ये तो आच्छादक नहीं है बच्चों, ये हमारा आच्छादक है। इससे पहले मैंने आपको एक और एग्जाम्पल बताया था कि 1 2 3 लिया, 1 2 3, इसका ये हो गया, दूसरे वाले का भी जैसे ये हो गया, ठीक है, और तीसरे वाले का भी ये ले लिया, तो यहां पे देखिए बन गया, ये भी आच्छादक नहीं है। और यदि यहां पे आप बनाते हो
कि 1 का इमेज 1 से, 2 का इमेज, और ये तो वही बन गया, ठीक है। यहाँ पे 2 हो गया और 2 का 1 से ले लिया और यहाँ पे 2 का 3 से जोड़ दिया और 3 छोड़ दिया। तो यहाँ पे ये देखिए एक 2 कंडीशन फेल हो रही है, एक तो इसका प्रतिबिंब भी नहीं मिलना और एक किसी भी अवयव का प्रांत में किसी भी अवयव का डबल प्रतिबिंब बन गया, तब भी वो हमारा क्या फलन नहीं होता। तो फलन होगा, आच्छादक भी है, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रत्येक अवयव का पूर्ण प्रतिबिंब सहप्रांत में, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहां पे आएगा प्रांत। प्रत्येक अवयव का, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्ण प्रतिबिंब प्रांत में मिलता है, प्रांत में मिलता है, ठीक है। अब यहां पे और अब यहां पर लिखना क्या है, ये तो अभी कंडीशन हमारी आच्छादक की है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये आपका क्या होगा, एक ही होगा। तो यहां पे क्या लिखोगे आप, क्योंकि दोनों में एलिमेंटों की संख्या, क्योंकि प्रांत में, ये लाइन याद रखना है अच्छे से, प्रांत में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, जितने भी अवयव है, कितने हैं, 3 ही तो है, इजिकल टू किसके बराबर है, सह प्रांत में अवयवों की संख्या, और वो दोनों में कितनी है, 3 है। ये लाइन जरूर लिखनी पड़ेगी। ये तो हमने आच्छादक के केस में लिखा है, आच्छादक दे रखा है तो ये कंडीशन को फॉलो करेगा ही करेगा कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्ण प्रतिबिंब मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन प्रांत में अवयवों की संख्या इजिकल टू सह प्रांत में अवयवों की संख्या, इसका मतलब क्या हुआ, अतः जब ये संख्या बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि सह प्रांत के प्रत्येक, या सह प्रांत में प्रांत से लिखिए, अतः प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब सह प्रांत में, क्या लिखोगे, अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब क्या है कि यूनिक होगा, यूनिक, जिसका प्रतिबिंब एक हो गया दूसरे का वो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जिसका प्रतिबिंब सह प्रांत में जो प्रतिबिंब निकलता है वो अद्वितीय होगा। अतः fx जो दे रखा है, f जो भी है, एक ही फलन भी होगा। तो यहां से एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल के आता है, नोट करके आप लिख भी सकते हो अपनी कॉपी में। यदि प्रांत और सह प्रांत में अवयवों की संख्या बराबर है, प्रांत और सह प्रांत में अवयवों की संख्या बराबर है, और यदि फलन आपको दे रखा आच्छादक, क्या दे रखा है, आच्छादक, तो हमारा फलन एक ही भी होगा जरूर, ठीक है। तो यहां से हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल के आ गया, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी, और यहां पे आपको कोई फलन ए टू बी दे रखा है, और ये आपको दे रखा है क्या है, आच्छादक, क्या है, आच्छादक दे रखा है, तब आपका जो एफ ए टू बी है वो एक ही भी होगा ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सह प्रांत में, सह प्रांत और प्रांत में दोनों में अवयवों की संख्या बराबर है, तो इसलिए वो क्या होगा, एक ही भी होगा। विद एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब ये इसका उल्टा आ गया, उसमें आच्छादक दे रखा है, इसमें क्या हो गया, एक ही, और आपको क्या लाना है,
क्या लाना है, आच्छादक। तो इसमें भी तो सेम वही रिजल्ट हो गया। यदि प्रांत और सह प्रांत में अवयवों की संख्या आपकी बराबर है और फलन आपको एक एक ही दे दिया, तो फलन हमारा आच्छादक भी होगा ही होगा। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 सेम एलिमेंट है। अब ये एक एक ही है, एक एक ही का मतलब यदि एक इसका इससे कनेक्शन हो गया तो इसका अलग होगा, इससे हो या इससे हो, और इसका इससे होगा। ठीक है, तो ये जिसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बच्चों उनमें उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। यदि किसी ने बेसिक नहीं समझा है या अभी सीखा नहीं है या वीडियो नहीं देखी है तो उसको ये चीज समझ में नहीं आएगी कौन एक एक है, कौन आच्छादक है। तो ये स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टॉपिक बहुत आसान है, बट इसका बेसिक आपको आना चाहिए। वो बेसिक मैंने बहुत धीरे धीरे आराम आराम से आपको समझाया था, जिसके कारण ये हमारी पहले चैप्टर की 2 एक्सरसाइज के होने के पहले चैप्टर में हमें 2 ही एक्सरसाइज करनी है, 1.1 और 1.2, और हम 2 एक्सरसाइजों में अभी लेक्चर नंबर कितने पे पहुंच गए, 10 पर, जो कि हम खत्म करना चाहते थे 5 या 6 लेक्चर में खत्म कर सकते थे, लेकिन आपकी वजह से बिल्कुल बच्चों को समझ में आए, क्योंकि ये 2 एक्सरसाइजों में से ही आपके 10 मार्क्स का, कितने मार्क्स का आएगा एग्जाम में, 10 मार्क्स। ठीक है, और बिल्कुल आसान टॉपिक है। 2 ही चीज आपको पढ़नी है, एक संबंध और एक फलन, और फलन में भी आपको 2 ही चीज पढ़नी है, एक एक ही और आच्छादक। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको बताया था, तो यहां पे भी आप उसी तरीका से लिख दोगे, क्योंकि फलन हमारा एक ही की है, इसका मतलब प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक यूनिक को क्या बोलते हैं हिंदी में, अद्वितीय प्रतिबिंब मिलेगा। जब अद्वितीय प्रतिबिंब मिलेगा तो इसका मतलब सिंगल से जुड़ेंगे, अवयवों की संख्या बराबर है, तो यहाँ पे फिर लास्ट में लिखोगे अतः सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का भी पूर्व प्रतिबिंब किसमें मिलेगा बच्चों, प्रांत में। ये बहुविकल्प प्रश्न होते हैं, तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं इतना। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा एक एक है तो वो क्या हो जाएगा, आच्छादक। अब आप नोट कर लीजिए, इसमें भी ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। यदि आपको कोई फलन दे रखा है कितना, a to b, कितना a to b, और यदि इसमें दे रखा है आप नंबर ऑफ एलिमेंट a इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट b, तब पहला केस, यदि f एक एक ही फलन है, एक एक ही फलन है, तो f आच्छादक भी होगा। ठीक है, सेकंड, यदि f आच्छादक फलन है तो f एक एक ही फलन भी होगा। ठीक है, बशर्ते क्या होना चाहिए बच्चों, दोनों साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या कैसी होनी चाहिए हमारी, बराबर, तभी आप इनको बता सकते हो। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और पेपर में आ जाता है। 100% तो नहीं कह रहा, क्योंकि एग्जाम में पेपर मैं थोड़ी बनाता हूं एग्जाम में, ठीक है, बट ये आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखनी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में देखिए इसमें 14 तक ही आपके क्या है, एग्जाम्पल है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। यदि आपने ये 2 लेक्चर मेरे 9 और 10 जो हमने एग्जाम्पल कराए थे दोनों लेक्चरों में, यदि ये आपने ध्यान से देखे होंगे तो एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी लगेगी। एग्जाम्पल इसलिए कराए क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन से आसान एग्जाम्पल से आसान क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज के, इसलिए मैंने पहले एग्जाम्पल कराए थे। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 1.2। ठीक है बच्चों, तो अपनी जी जान से मेहनत में लग जाइए, समय को अपना इधर उधर मत गवाइए बच्चों। ये आपकी बोर्ड की क्लास है और अच्छे से मेहनत में जुट जाइए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार बच्चों।